हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा है आपका लव लाइफ। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट स्कॉर्पियो। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज़ कि आप बहुत सारे इन डेप्थ रीडिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि लव इन डेप्थ रीडिंग्स है, करियर है, पैसा है, ओके वो आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा है कि लाइव स्ट्रीम होता है, लाइव स्ट्रीम के पार्ट आप बन सकते हैं एंड उस लाइव स्ट्रीम के दौरान आप अपने प्रॉब्लम्स, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एंड आई गिव यू फ्री कंसल्टेशन, ओके। सो वो आपको बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। सो आते हैं इस रीडिंग के ऊपर। यहाँ पे मुझे बहुत स्पेस वाली एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे कि दोनों के बीच में ना थोड़ा सा सेल्फ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन वाली एनर्जी थोड़ी सी कम है फेब में, ऐसा कह सकते हैं। ओके, स्पेस, इंडिपेंडेंसी, हाँ तुम्हारे बगैर भी मैं ठीक हूँ, वैसा वाला चीज़ मुझे एक दूसरे को थोड़ा सा नॉन डिपेंडेंट फील कराना, वो वाली मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। ऑल्दो देयर इज़ लव, दिस इज़ अ विश कम ट्रू वाला रिलेशनशिप है, बट कुछ वजह है जिस वजह से इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा अभी जानबूझ के हो या नहीं जानबूझ के हो, या एक्चुअली किसी मतलब जानबूझ के इसलिए बोल रही हूँ, शायद से किसी को हैरेस करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, अरे भाई मैं तुम्हारे बगैर भी ठीक हूँ, या फिर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आई एम नॉट श्योर व्हाट आई नीड टू सिलेक्ट, विच ऑप्शन इन लव ऑप्शन आई नो, या फिर वो ज़रूरी नहीं कि लव के ऑप्शन वो बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि करियर हो, दोस्त है, लव है। सो इस वजह से थोड़ा सा अभी यहाँ पे स्पेस आया हुआ है या फिर आने वाला है फरवरी में आप दोनों के बीच में। प्यार है बट फिर भी एकदम प्यार के लिए एक दूसरे की तरफ आने वाली जो वाइब है ना, वो नहीं है। केमिस्ट्री या फिर अट्रैक्शन वो सब भी है, बट इट्स लाइक ईगो, काइंड ऑफ ईगो फाइट ऐसा लग रहा है, या फिर सामने वाला मुझे पहले अप्रोच करना चाहिए, या फिर दे शुड शो लव, ऐसा कुछ है, दे शुड चूज़ मी, ऐसा कुछ है। सो प्यार होने के बावजूद भी फोकस जो है ना स्कैटर्ड है, आपके पर्सन का तो फोकस स्कैटर्ड है लव होने के बावजूद। 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, सो दिस पर्सन मे बिहेव कि वो अपने आप ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, अपने पैसों के ऊपर, करियर के ऊपर, सेल्फ के ऊपर, सेल्फ वॉट एवर सेल्फ में उनको अभी है, अभी शायद से वो पढ़ाई हो या अपना सुंदरता हो या फिर फ्रीडम चाहिए घूमने के लिए, या फिर दे हैव लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस टू टेक केयर ऑफ। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बीइंग इन अ कनेक्शन स्टिल बिहेविंग लाइक सिंगल, मेंटली सिंगल बिहेव करना सटल वे में। एंड आपके साइड से आई सी दैट एम्प्रेस कार्ड है, यू वांट ग्रोथ, यू मे बी ऐसा मुझे ना बहुत अनइक्वल, शायद से अनइक्वल काइंड ऑफ इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में, जैसे कि यू आर नॉट चेजिंग देम राइट नाउ, लेकिन कभी तो आपने इस रिलेशनशिप में बहुत अपना एफर्ट्स डाले हैं। So right now you are like sitting in this empress position, maybe you are a male, okay, but sitting in this empress position and अब आपका ऐसा है कि मुझे पता है मेरा वर्थ क्या है, मुझे पता है मैं कैसे लव या कैसे अपने लाइफ में क्वालिटी ऑफ लव अट्रैक्ट कर सकता हूँ या सकती हूँ। आई डोंट नीड टू चेज राइट नाउ, आई वुड अट्रैक्ट लव टुवर्ड्स मी। एंड आप काफ़ी नर्चरिंग वाले मोड में हो, नर्चर करना जो चाहिए, जो आप के पास में आते हैं, चाहे वो सेवा भाव चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, यू आर इन दैट मोड, दैट गिविंग वाले मोड में है। बट क्या ये अभी पॉजिटिवली लिया जाएगा इस कनेक्शन में, इस टाइम ड्यूरेशन के अनुसार, वो देखना पड़ेगा। बहुत टाइम ना हमारी जो जेनरॉसिटी है वो ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे उतना जेनरस बनने की, उतनी काइंड हार्टेड बनने की।
वो उल्टा अगेंस्ट में चला जाता है। तो देखने की बात वो है। इंटेंशन, कुछ अनबन तो है, कुछ कहा सुनी तो हुई है, सेल्फ रेस्पेक्ट किसी का तो हर्ट हुआ है इस अभी। तो एक्सट्रीम रहा है ये कनेक्शन का भी, जैसे कि एक कभी गिवर रहा है, एक टेकर रहा है। एक ने इस लव में या अपने लव पार्टनर को बहुत प्रायोरिटी दी है, दूसरे ने दी नहीं है, सोच रहे हैं, डिल्यूजन में है। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं उनके पास, मन भटका हुआ है जिस वजह से दूसरे वाले को चूज़ नहीं किया जा रहा है, वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। ऑल्दो दिस इज़ अ विश कम ट्रू वाली सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, स्टिल मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ठाट से जैसे बैठना होता है ना, हाउ दिस पर्सन इज सिटिंग लाइक दैट, मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब आप हो मेरे लाइफ में तो ठीक है, बट आई एम नॉट चेजिंग, या फिर मैं अपने में भी खुश हूँ। सो ईगो बीच में आ सकता है इस कनेक्शन के, जो इस रिलेशनशिप को हैम्पर कर सकता है। फुल बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट या फाइनेंसेस को चेस करना, करियर को चेस करना भी इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस डेविल एंड द 5 ऑफ सोर्स इज़ नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, एंड यहाँ पे ये भी एक गुड कॉम्बिनेशन नहीं है। जहाँ पे मुझे दिखता है कि प्यार होने के बावजूद भी प्यार को रोक के रखना, मन में जो भी दुविधा है उसको डिस्कस आउट नहीं करना, जो रेड फ्लैग्स हैं उसको डिस्कस आउट करके उसको सोल्यूशन निकाल के आगे नहीं बढ़ना। अब रेड फ्लैग्स अगर है तो उसको सिर्फ बाहर तो निकलोगे, क्योंकि देयर इज़ लव विद द लवर्स कार्ड एंड एम्प्रेस, देयर इज़ लव, देयर इज़ प्रेगनेंसी पॉसिबल, देयर इज़ कंसीविंग ऑफ चाइल्ड पॉसिबल, देयर इज़ क्रिएटिंग अ वेरी गुड लव रिलेशनशिप इज़ पॉसिबल। बट तब ना जब आप अपने बाउंड्रीज से आगे बढ़ोगे, तब ना जब डेल्यूशंस ऑप्शंस से आगे बढ़ोगे। ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज्ड है विद द लवर्स कार्ड, दे नीड टू चूज़ नाउ। अभी एक ऐसा ये है सिचुएशन है जहाँ पे उनको चॉइस करने की ज़रूरत है कि स्कॉर्पियो या फिर आई एम गिविंग माई फोकस टू समथिंग एल्स, एंड उसी में वो खोए हुए हैं। ऑप्शंस है, कुछ ऑप्शंस उनके लाइफ में सही है, कुछ ऑप्शंस वो उनको बैकफायर कर सकती है, डस सकती है, तो दे आर इन दैट वर्च। लेकिन कितना ज़्यादा जितना टाइम लगाएंगे उतना सिंगलहुड वाली एनर्जी बढ़ती जा रही है। रिलेशनशिप है लेकिन फिर भी अपने अपने लाइफ में रहना, मतलब इट्स लाइक नॉट अपग्रेडिंग, नॉट एक्सप्लोरिंग, जहाँ है वहीं पे रहना। सो यहाँ पे मुझे जो अच्छा चीज़ जो होगा इट विल बी कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ आओ, बात करो, मिलो, केमिस्ट्री को 8 ऑफ वॉन्ड्स, केमिस्ट्री को आगे बढ़ाओ, इंटीमेसी अट्रैक्शन को आगे बढ़ाओ, जो भी रेड फ्लैग्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, डिस्कस आउट किया जाए, लॉजिकली डिस्कस आउट करे, क्या जो है, क्या मजबूरी है, क्या क्या एक्सट्रीमिटीज़ है। ऐसा हो सकता है कि एडिक्शंस है, ओवरवर्किंग है, या फिर बहुत ज़्यादा ईगो की वजह से एक दूसरे को मतलब रिजेक्शन के इसमें जा रहा है कि कौन पहले आएगा बात करनी, या फिर कौन पहले एफर्ट्स लेगा, या कौन पहले मुझे चूज़ करेगा। वो सब कैसे ख़त्म होगा? इट्स ओनली बाय 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, फिजिकल डिस्टेंस है, देन ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर। किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, इनिशिएटिव एंड दैट टू एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि दिल में सोचा बात कर ली, नो नो नो, इट टॉक्स अबाउट कि जितना बात किया उसमें एक्शन भी लेना है। सो बहुत दैट होता है ना कि बात करो एंड देन एक्शन लो, मिलो, डेट पे जाओ, create some good memories. I see there is lot of physical attraction, so give a chance to that. बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी sort out होती है, या फिर decision लेने में आसान होता है। So those kind of cards are coming up, ठीक है। So yes, एक हवा में है अभी। I would say this connection is floating right now. प्यार है, but क्या direction है फ्यूचर का वो समझ में नहीं आएगा। तो वो तभी ना समझ में आएगा जब चूज़ किया जाएगा, वो तभी समझ में आएगा जब ये डेविल व्हाट इज़ लाइक जो ख़राब चीज़ें है इस कनेक्शन में, एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ एक्सट्रीम नेचर, बहुत किसी का वर्ड्स चुभा हो सकता है, उसको आपको सॉर्ट आउट करना है। देन ओवरवर्किंग भी हो सकता है, ओवर इंडिपेंडेंसी भी बीच में आ सकता है, अल्कोहलिज्म, एडिक्शन, ड्रग्स, ये सब भी हो सकता है कि इस कनेक्शन को इम्पैक्ट कर रहा है। तो उसको कैसे आप ओवरकम करके आगे बढ़ोगे? सो दैट्स अ क्वेश्चन। सो
इसके आगे के जो एडवाइजेस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि और क्या चैलेंजेस आ सकती हैं, एडवाइजेस क्या है जिससे ये अभी का जो करंट सिचुएशन वो स्मूथली रिकवर होए, प्लस ये इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है, आउटकम क्या होने वाला है, प्लस ये पूरे सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है, एंड अगर कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है, सो वी आर गोइंग टू सी इट दिस इन द सेकेंड पार्ट एंड यू नीड टू बिकम अ मेंबर टू गेट एक्सेस टू दैट। अगर आप यहीं तक रहने की इच्छा रखते हैं देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।